हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। आज हम लोग एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह दूसरा पार्ट है, जिसे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन दिए थे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन कौन सा चैप्टर है, किस तरह से पढ़ेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो वहाँ स्ट्रेट लाइन था, उससे मिलता जुलता चैप्टर है, थोड़ा सा कंसेप्ट का अंतर है, बाकी प्रॉपर्टीज वही है। टेंजेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंशियलिटी चैप्टर जब पढ़ रहे थे वहाँ पे भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे पॉइंट को देखा जाए, ठीक है, लंबा डेफिनेशन है लेकिन इसे जानना ज़रूरी है क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। और यह जो चैप्टर है यह बिहार बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है? टेंजेंट टू ए कर्व। यहाँ एक डायग्राम है, यह एक कर्व है, P एक पॉइंट दिख रहा होगा और एक Q दिख रहा होगा। लेट P बी ए फिक्स पॉइंट ऑन ए कर्व। P एक फिक्स पॉइंट है किसी कर्व पर, एंड Q बी ए नेबरिंग पॉइंट टू द P ऑन द कर्व। Q कहीं पे P के आसपास में एक पॉइंट है। Q अप्रोचेज पॉइंट P अलोंग द कर्व। Q P के काफ़ी क्लोज अप्रोच कर रहा है, नज़दीक। सपोज द कॉर्ड QP अप्रोचेज ए फिक्स लाइन एंड फाइनली कोइंसाइड विद द फिक्स लाइन व्हेन Q कोइंसाइड्स विथ P। यहाँ पे Q धीरे धीरे होते P के पास आ गया और एक टेंजेंट लाइन वहाँ पे ड्रॉ हो गया। यही जो टेंजेंट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसी को टेंजेंट कहा जाता है एट द पॉइंट P। इस पॉइंट को हम लोग डिफरेंशियलिटी में बहुत अच्छी तरीक़ा से डील कर चुके हैं, बहुत अच्छा तरीक़ा से आप लोगों को बता चुके हैं। फिर से एक बार मैं रिवीजन करने के लिए इस सारे पॉइंट को लिखा, इसको आप लोग अच्छे से समझना। होता क्या है कि कोई कोड है, धीरे धीरे कोइंसाइड करते एक समय ऐसा आएगा जो क्यू पी के बहुत क्लोज हो जाएगा और वहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, अब आइए सेकेंड केस पे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? या वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इस केस को भी हम लोग बता चुके हैं। थोड़ा सा डायग्राम अलग है, यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ फाई है, एक कर्व है, यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है, सारा केस देख चुके हैं। a है, थोड़ा सा हटा हुआ a प्लस एच है, यह x का पॉइंट है तो आपको पता है y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर यह a है तो a प्लस एच हो जाएगा। ये इस हाइट पे y का अगर हम लोग लेंगे a प्लस एच होगा, ये a एफ ए होगा, ये a प्लस एच है तो एक्स वाई मतलब a प्लस एच एफ ए प्लस एच। टेन फाई क्यू आर और बटे पी आर होगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस ए। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, बताया हुआ पॉइंट है इसीलिए इसको ज़्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। Q टेंस टू P मतलब H टेंस टू 0, डिफरेंशियलिटी में बताया हुआ है। टेन थीटा लिमिट क्यू पी के अप्रोच हो जाएगा, टेन फाई, और टेन फाई का वैल्यू यहाँ रखे, एफ डैश ए इससे आ गया। तो मैं चाहता हूँ, चूँकि थ्योरेटिकल टर्म है, 5 से 10 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, इसको जल्दी से आप उतार लो। अच्छा, एक चीज़ और, इतना जो लंबा डिस्क्रिप्शन है इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट बताया हुआ है, इसको लिख लें। डायग्राम को जल्दी से उतारें तो हम लोग टेंजेंट से नॉर्मल की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट, हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। या ओरिजिन है, या एक्स है, या एक्स डैश है, या वाई है, या वाई डैश है, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। या देखिए, कर्व खींचने का ही मतलब है कर्वेचर, और जैसे कर्वेचर बोले y इक्वल टू एफ एक्स, कोई ग्राफ होगा, ठीक है। यह एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है तो कुछ ना कुछ एंगल भी फॉर्मेशन है, थीटा हम लोग ले लिए,
ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सुनिएगा, ठीक। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर देखिए, यह जो लाइन है इसे टेंजेंट कहते हैं, तो यह कहलाएगा नॉर्मल। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े हुए हो। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्लिनेशन और स्लोप में। ध्यान से देखिए, अगर मैं इंक्लिनेशन की बात करता हूँ, यह जो थीटा है यह इंक्लिनेशन है। इसी इंक्लिनेशन में अगर मैं टेन थीटा लगा दिया तो इसे कहा जाता है स्लोप, और इसका घरेलू नाम है एम। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़े हुए हो। इस 2 पॉइंट को मैं चाहता हूँ लिख लो और समझ लो। इंक्लिनेशन और स्लोप में क्या अंतर है? अंतर है, इंक्लिनेशन अगर कोई बोलता है मतलब थीटा के बारे में बात करता है, स्लोप अगर बोलता है तो टेन थीटा के बारे में बात करता है। और थीटा टेन थीटा दोनों अलग अलग डिफरेंट थिंग्स है। तो यह बात आप समझ गए होंगे। इसको जल्दी से मैं चाहता हूँ उतार लो। पॉइंट नंबर 3। अब जो यहाँ एक पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पर इस कर्व को टेंजेंट टच किया है, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और कभी कभी इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोला जाता है, ठीक। फिर से सुन लीजिए, यह जो P है कर्व और यहाँ पर टेंजेंट उसको टच करते हुए निकला है, उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। यह एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब P जो है दोनों पे है, कर्व पे भी है और टेंजेंट पे भी है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट का हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। P जो है आप ध्यान से देखें, टेंजेंट लाइन पे भी है और P जो है कर्व पे भी है। इस पॉइंट का हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। अब एक चीज़ और बोल दें, dy/dx को भी हम लोग स्लोप बोलते हैं। कहीं के लिए स्लोप नहीं बोल देते हैं, टेंजेंट के लिए यह होगा फॉर टेंजेंट। किसके लिए? फॉर टेंजेंट। अगर कहीं टेंजेंट है तब dy/dx पॉइंट हम लोग पुट करते हैं, x1 y1 हमेशा से लेते आए हैं। x1 y1 पुट करके जो डेरिवेटिव आएगा वह स्लोप कहलाएगा। कब? जब वह टेंजेंट होगा तब। अब देखिए, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हम लोग कर लें। एक बार आप लोगों का रिवीजन मैं करवा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, जितना भी पॉइंट मैं लिखूंगा या नहीं सोच लेना है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें हैं, टेंजेंट से नॉर्मल में किस तरह से यूज होगा, सब का यूज होगा, एक एक पॉइंट्स का यूज होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट्स का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ठीक से आप लोग देख लें। यह चौथा पॉइंट है, ठीक है, या चौथा नंबर पॉइंट है, इसे आप लिख लें। चलिए कोऑर्डिनेट की हम लोग बातें कर लें, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बातों को मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। 2 पॉइंट अगर दिया है, A x1 y1 और B x2 y2 लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप इवेल्युएट करना है। फार्मूला एक बार याद दिला दें, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एप्सिजा, मतलब x1 माइनस x2। इसी को कोई y2 माइनस y1 तो नीचे x2 माइनस x1 लिख सकता है। इससे स्लोप आ गया। अच्छा, केस फर्स्ट स्लोप के लिए अलग अलग केस है। केस 2 इसी में हम लोग लिखते हैं। मान लीजिए कहीं थीटा गिवन है, दिया हुआ है, स्लोप इवेल्युएट करना है, तो स्लोप इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे। केस 3 मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। अब आप लोग पढ़े होंगे, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, dy/dx इक्वल टू m लिख सकते हैं ना। फिजिक्स में बहुत ऐसा डेरिवेशन देखे होंगे, m dx लिख सकते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, dy का y बराबर mx प्लस c। एक स्ट्रेट लाइन है, आपको मालूम होगा।
m जहाँ स्लोप है, cy इंटरसेप्ट है। अब हम लोग चाहते हैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप इवेलुएट करें। हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में y है, अब ध्यान से देखना है, by इक्वल टू माइनस ax माइनस c लिखा जा सकता है ना। y का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अब 1 कैसे होगा भाई, b से डिवाइड करना होगा। लेफ्ट में डिवाइड करेंगे तो राइट में भी डिवाइड करना होगा। इधर b लिख दिए, यहाँ भी b लिख दिए, यहाँ भी b लिख दिए। अब यह क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई b। इससे कंपेयर कर दिए, कंपेयर किए तो हमको ये मिल गया। अब इसको लिखें कैसे, तो इसका फार्मूला हो गया, मैं जनरल वे में लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू माइनस, हो सकता है लाइन का स्ट्रक्चर पी एक्स प्लस क्यू वाई हो सकता है एम एक्स प्लस एन वाई हो, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो हम लोग देखें स्लोप का 3 फॉर्म। अगर लाइन सेगमेंट दिया हो तो स्लोप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 और y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर कहीं थीटा दिया है, स्लोप tan थीटा, कोऑर्डिनेट में आप पढ़े हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई स्ट्रेट लाइन हो, उसका स्लोप इवेलुएट करना हो, माइनस a बाई b। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ एनी लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। इसको जल्दी से आप लिख लो। अब हम लोग जो अभी चौथा प्रॉपर्टी देखे, यानी 4th पॉइंट देखे, उसमें 3 केस में लिखा था, तो मैं सोचा इस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं। अब यह एक स्ट्रेट लाइन है, कैसे जाने स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस by प्लस c के स्ट्रक्चर में है। इसका स्लोप इवेलुएट करना है, माइनस लिख देंगे, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है, माइनस माइनस प्लस है, इसका स्लोप कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 माइनस 1 3 4। मतलब यह x1 y1 x2 y2, इसका स्लोप इवेलुएट करना है। क्या है फार्मूला, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। क्या हो जाएगा, -1 -4 2 -3 -5 बटे -1, यह +5 हो गया। स्लोप इवेलुएट हो गया। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री और π/3। m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू √3। तो तीनों पे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। इसको मैं चाहता हूँ जल्दी से आप उतार लो। अब देखिए, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनाएं, θ1 θ2 θ, और हम लोग को पता है कि GTR एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब θ1 θ प्लस θ2 θ प्लस θ2 θ1 θ इक्वल टू θ माइनस θ2। tan हमको चाहिए, इधर भी tan लगाए, θ1 माइनस θ2 tan a माइनस b कितना हो जाएगा, tan a मतलब tan θ1 माइनस tan θ2 1 प्लस tan θ1 tan θ2। अब tan θ1 का मतलब पहला लाइन का स्लोप, तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसमें आप देखते होंगे मोड लगा होता है। मोड लगने का कारण है कि इस 2 लाइन के बीच यहाँ थीटा हुआ तो यहाँ भी तो हो सकता है। तो इसे क्या लिखेगा, पाई माइनस थीटा। और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। अब है कि एक पॉजिटिव आया एक निगेटिव आया, दोनों को एक कॉमन करना है, तो यहाँ हम लोग मॉडुलस का यूज कर लेते हैं। इसको जल्दी से आप उतार लें। अब देखिए, अभी हम लोग tan थीटा क्या लिखे फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ से 2 केस हम लोग जनरेट करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल होगा
कितना एंगल जनरेट होगा, 0। थीटा के जगह 0 रख दिए, tan 0 m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, tan 0 0 0 इक्वल टू m1 माइनस m2। मतलब अगर m1 इक्वल टू m2 है, दो स्लोप अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग ले लेते हैं केस सेकेंड, ध्यान से देखेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान देखिए क्या फार्मूला है, tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 tan पाई बाई 2 m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 tan 90 इन्फिनिटी m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अब इसको रिवर्स कर देते हैं तो 1 बाई इन्फिनिटी 1 प्लस m1 इंटू m2 m1 माइनस m2। हम लोगों को पता है k बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, 1 प्लस m1 m2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर। अब देखिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ टेंजेंट, हम लोग डायग्राम बना लिए। अगर x एक्सिस के पैरेलल हो जाए टेंजेंट कभी भी, देखिए डायग्राम बने तो थीटा आपको पता है 0 होगा, tan थीटा भी 0 हो गया, या हो गया केस फर्स्ट। यहीं पे हम लोग केस सेकेंड लें। अगर यह कर्व है, अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो या x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा 90 होगा। और आपको पता है tan 90 इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे 1/0 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा बात, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, लिखने का यह तरीका है। पॉइंट नंबर 3, इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड हो जाए। ठीक, तो इस तरह से देखिए इस टाइप का डायग्राम आएगा, इक्वली इंक्लाइंड अगर हो जाएगा। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा तो दो थीटा हम लोग लेते हैं 45 और 135। और अगर इसको m में लिखना है तो tan 45 1 और tan 135 -1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m इक्वल टू ±1। इक्वल इंटरसेप्ट अगर लिख दिया, इक्वल इंटरसेप्ट, तो हम लोग डायग्राम इस तरह से खींचे। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब यह जितना कोई स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस में बता रहा हूँ, यह एक्स इंटरसेप्ट है और इसे वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। दोनों इक्वल है तो इसे इक्वल इंटरसेप्ट कहते हैं। मतलब है कि थीटा इस केस में 135 होगा, tan थीटा -1 हो जाएगा। अब आएगा क्वेश्चन में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसे ध्यान से देखेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट इवेल्युएट करना हो, किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट कर लेंगे और एक पॉइंट दिया होगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे, इससे हम लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। फिर से सुन ले, आ जाए। किसी भी टेंजेंट का स्लोप इवेल्युएट करना है, कर्व का डेरिवेटिव कर लेना है। कर्व अलजेब्रिक हो सकता है, कर्व सिंपल हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है, पैरामेट्रिक हो सकता है। x1 y1 पुट कर लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इवेल्युएट करना है। अभी से कुछ देर पहले हम लोग देखे m1 -1, ठीक है, और टेंजेंट पे नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। तो अगर m1 m2 -1 है तो अगर यह dy/dx एट x1 y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो नॉर्मल -1/dy/dx एट x1 y1, ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ हम लोग ले लेंगे dy/dx 0। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, कंडीशन है यह, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल है तो दो स्लोप का टेंजेंट
स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपस में इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे पैरेलल, और अगर m1 m2 -1 होगा तो परपेंडिकुलर। अब आइए इस पे फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट्स फाइंड करने दे देगा, इतना कंडीशन हो सकता है। अब क्या क्या लिख सकता है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम लोग पीछे देखें dy/dx इवेल्युएट करके उसको 0 के इक्वेट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा पॉइंट का। अगर कहीं लिखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, रिवर्स कर दें dx/dy 0। टेंजेंट्स इज इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड अगर लिखा हो dy/dx इवेल्युएट करें, मतलब m ±1 ड्यू टू 45 और 135, 10 45 1 10 135 -1। टेंजेंट्स मेक एंगल थीटा, dy/dx कर्व का इवेल्युएट करें और 10 थीटा, जो भी एंगल दिया है उसमें 10 लगा दें। टेंजेंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, कर्व का डेरिवेटिव करें, x के बराबर कर दें। मान लीजिए लिखा होता y कोऑर्डिनेट, dy/dx y के इक्वल। टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन का, अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया m1 बराबर m2, पॉइंट आ जाएगा। टेंजेंट इज गिवन, मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी स्लोप दिया है, dy/dx जो भी वहाँ दिया है उसके इक्वेट कर लें, आपको पॉइंट आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट। यह एक कर्व है और एक पॉइंट दिया है x = 4। डिफ्रेंशिएट कर लेंगे dy/dx, x² का डेरिवेटिव 2x, x का वैल्यू 4 पुट कर देना है, dy/dx एट x = 4, 2 × 4 कितना आ गया 8। तो इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया 8 हो गया। कितना हुआ 8 हुआ। ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएं। y = √x एट x = 9। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, √x का डेरिवेटिव 1/2 x का वैल्यू 9 है, dy/dx एट x = 9 हम लोग पुट किए, इसमें डेरिवेटिव में 1/2 √9, 1/2 × 3 कितना आ गया 1/6। इसको जल्दी से मैं चाहता हूँ उतार लें। y = x³ - x एट x = 2। इसका कितना होगा डेरिवेटिव dy/dx, x³ का डेरिवेटिव 3x² - 1, dy/dx x = 2, इसमें पुट किए 3 2 का स्क्वायर -1, 12 - 1 कितना हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 11। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट का रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी एक पॉइंट होना चाहिए, तभी स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। कोई भी स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए कर्व का होना ज़रूरी है, पॉइंट का होना ज़रूरी है। अब देखिए बहुत से बच्चे के कन्फ्यूजन था कि सिंपल कर्व ही होगा। देखिए अब इम्प्लिसिट का ये क्वेश्चन है, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। अब x y 6 है, यह कर्व है, प्रोडक्ट रूल लगा दिए, x d/dx y प्लस y d/dx x कांस्टेंट का dc 0, x dy/dx प्लस y × 1 0 dy/dx माइनस y/x xy मतलब 1 6 पुट कर दें, dy/dx 1,6 माइनस xy -6/1 -6 इसका टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ द टेंजेंट -6। हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, 1 का 10, हाँ सही है -6। एक और क्वेश्चन देख लें, तब तक इसको आप लोग उतार लें। x² प्लस 3y
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1,1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इवेलुएट करना है। यह कर्व है, इसका डेरिवेटिव 2x 3y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, 3 प्लस 2y, बिना डेरिवेटिव वाले टर्म को उधर भेज दिए, dy बटे डी एक्स माइनस 2x बाई 3 प्लस 2y, एक्स वाई 1 1, मतलब यह x हो गया या y हो गया, पुट कर दें dy बटे डी एक्स। देखिए किस तरह से मैं लिखता हूँ, इसी तरह से आदत डालेंगे, 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2/5 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। चलिए सही है यहाँ तक, इसको जल्दी से मैं चाहता हूँ उतार लें। अब देखिए यह पैरामीट्रिक का इक्वेशन है, x से रिलेटेड, y से रिलेटेड, थीटा वेरिएबल, dx बाई डी थीटा हम लोग इवेल्युएट किए। ये सबसे पहले पावर का dc 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर यह है dy बाई डी थीटा, a इसका 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। अब हम लोगों को dy बाई डी एक्स चाहिए, क्या इवेल्युएट करेंगे, dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a कैंसिल, cos थीटा साइन थीटा कैंसिल, माइनस tan थीटा आया, थीटा कितना दिया है π/4, तो dy बटे डी एक्स माइनस tan π/4 -1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया -1। तो पैरामीट्रिक का भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट इवेल्युएट किया जा सकता है। तो इसको उतार लें। अब हम लोग सेकेंड टाइप की ओर बढ़ेंगे। यह फर्स्ट टाइप क्वेश्चन था कि कोई भी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है। हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन किए उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट इवेल्युएट किए। एक कर्व दिया रहता है, एक पॉइंट रहता है, उससे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट इवेल्युएट कर लेते हैं। यह है टाइप 2 जिसमें नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इवेल्युएट करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लें, कितना आ जाएगा 4x प्लस 3 cos x, इस वैल्यू को पुट कर दें। अच्छा, यह जो स्लोप आएगा यह आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 0 3 cos 0, 0 cos 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 3, यह हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको नॉर्मल का स्लोप इवेल्युएट करना है, वेट कर लीजिए। इसका भी इसी तरह से डेरिवेटिव कर लें, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 1, x का वैल्यू पुट कर दें, यह टेंजेंट का स्लोप आएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11। अब हम लोगों को नॉर्मल का स्लोप चाहिए। एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ, कहीं भी टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप आपको इवेल्युएट करना हो। सपोज करो अगर टेंजेंट का स्लोप प्लस a बाई बी है तो नॉर्मल का स्लोप प्लस है तो माइनस कर देना, इसको रिवर्स कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर माइनस b बाई ए होता टेंजेंट का स्लोप, इधर माइनस है ना जी, अपोजिट, प्लस रिवर्स a बाई बी, इस ट्रिक से चलना है। अब आप यहाँ आइए, टेंजेंट का स्लोप कितना है 3, किसका चाहिए, नॉर्मल का। ठीक है, 3/1 क्या है, साइन, प्लस माइनस कर दिए, रिवर्स 1/3 लिख सकते हैं ना। टेंजेंट का स्लोप 11/1, साइन क्या है प्लस, नॉर्मल चाहिए माइनस, रिवर्स कर देंगे 1/11, नॉर्मल का स्लोप आपको इवेल्युएट हो जाएगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यह बहुत अच्छा क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू इवेल्युएट करना है। कितना अननोन क्वांटिटी है 2, कितना इक्वेशन चाहिए 2, यह आप पढ़े हुए हैं। इफ़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, पहले यह कर्व है, इसको डेरिवेटिव यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करें।
क्या है दिया हुआ जी, एक्स वाई प्लस कितना है ए एक्स प्लस कितना है बी वाई इक्वल टू कितना है 2। कर्व है, लिखा हुआ भी है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डी सी 1 ए एक्स का डी सी ए एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी डी वाई बटे डी एक्स कॉन्स्टेंट का डी सी 0 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या आ जाएगा यहाँ से x, यहाँ से क्या आ जाएगा b, इस दोनों को राइट साइड माइनस a प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स माइनस a प्लस वाई बटे x प्लस बी, लिख सकते हैं ना, लिख दिए। अब दिया हुआ है कर्व एट 1 1, मतलब डी वाई बटे डी एक्स, आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट चाहिए, ये दिया हुआ है, कितना है जी 2 है, मतलब डी वाई बटे डी एक्स ये है, जहाँ x और y है वहाँ 1 1 पुट करेंगे, माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस बी, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, माइनस को उधर कर दें, a प्लस 1 b प्लस 1 माइनस 2, a प्लस 1 माइनस 2b माइनस 2 इधर ले आएँ, a प्लस 2b माइनस 2 माइनस 1 a प्लस 2b माइनस 3। हम लोगों के पास एक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग कह दें इक्वेशन 1। मैं चाहता हूँ यहाँ तक पहले आप लोग उतार लो। एक कर्व दिया था, उसको डिफ्रेंशिएट किए, 1 1 पे उसका स्लोप 2 था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैल्यू हम लोग x के जगह 1 और y के जगह 1 पुट किए, एक इक्वेशन आया। सबसे पहले जब मैं थ्योरी आप लोगों को बता रहा था, वहाँ पे हमने एक बात की चर्चा की थी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब कोई एक कर्व है, कर्व क्या है दिया हुआ जी, एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2, कोई एक कर्व है, ये देखिए एक टेंजेंट है 1 1, यह जो 1 1 है यह टेंजेंट पे भी है, यह जो 1 1 है यह कर्व पे भी है, मैं शुरू में ही बोला था। इसका मतलब है टेंजेंट का 1 1 हम लोग काम कर चुके हैं कि यह जो पॉइंट है इस कर्व पे भी है, अगर यह पॉइंट इस कर्व पे भी है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करेगा तो x के जगह 1 और y के जगह 1 हम लोग पुट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 a इंटू 1 b इंटू 1 इक्वल टू 2, a प्लस बी 2 1 उधर ले गए, a प्लस बी कितना आ गया 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन सॉल्व करने आता है, a प्लस 2b कितना है दिया हुआ -3 और a प्लस b कितना है 1, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस 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 b इक्वल टू -4 पुट कर दें, a प्लस b 1 a माइनस 4 1 a इक्वल टू 5 b इक्वल टू -4। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, a 5 b -4 सही है, इसका फाइनल आंसर हुआ a 5 b -4। तो टेंजेंट से नॉर्मल किस तरह का चैप्टर है, शुरुआती प्रश्न से, शुरुआती क्वेश्चन से ही आपको दिखने लगा होगा। इसका लेंथ, ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी आने वाले दिन में इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। तो यह एक संकेत है, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी तक जो भी आप 12 में पढ़े वो इजी सेक्शन था, यहाँ से थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। तो इसीलिए वीडियो जो भी मैं देता हूँ एक एक पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, टोटल देखिए, स्किप करके नहीं देखिए। डांस और गाना का वीडियो नहीं है जो आप लोग स्किप करके अच्छा आगे देख लिए। कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल है, यहाँ से आपका टेंजेंट से नॉर्मल हो या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट से नॉर्मल, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन है, फिर मैक्सिमा मिनिमा है, फिर इंटीग्रल है, एरिया बाउंडेड डिफरेंशियल, जितना भी टॉपिक है सब कंसेप्चुअल है।
भारी नहीं है, कंसेप्चुअल है। तो इसको मैं चाहता हूँ जल्दी से आप लोग उतार लें। तो आज हम लोग टेंजेंट से नॉर्मल का कंसेप्ट देखें। कंसेप्ट में हम लोग बहुत चीज़ सीखे। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx इवेलुएट करके x1 y1 वैल्यू पुट कर देना है। नॉर्मल -1/dy/dx एट x1 y1। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस dy/dx 0। टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस dx/dy 0। दो स्लोप टेंजेंट्स पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है m1 m2 -1। एंगल निकालने का फार्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 -m2 बाई 1 + m1 इंटू m2। अलग अलग कंडीशन देखे हम लोग, कोई भी पॉइंट को इवेलुएट करना हो। एक पॉइंट जो छूट गया था, ठीक है, उसको हम लोग देख लें, या हम लोग नेक्स्ट पार्ट, यह जो है पार्ट 2 है। पार्ट 3 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अब जो भी पार्ट होगा हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। अब मेरा है कि यह जुलाई महीना है, जुलाई का मंथ है, पूरा वीडियो देखा कीजिए। फांकेबाजी अब नहीं चलेगा। बोर्ड एग्ज़ाम आपका आने वाला है, आधा समय बीत चुका है। ठीक है, कोर्स रिड्यूस हुआ है, मानता हूँ। आज मैं यहाँ जो भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का मैं क्वेश्चन किया हूँ। अच्छा, अब मैं आज एक पार्ट बनाया। कुछ होते हैं उड़नदस्ते लोग। उड़नदस्ते क्यों बोला मैं कि अभी मैं बस 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ लगाया, वो चैप्टर बनाना शुरू किया, उनको समस्याएं आ जाएंगी, परेशान हो जाएंगे। तो अभी आप रुक जाना, अभी चैप्टर नहीं बनाना है। अभी आप ABCD EFGHIZ तक है, AB बस थोड़ा सा आप झलक देखें। अभी क्वेश्चन बाकी है, तो मुझे पार्ट 3 टेंजेंट एंड नॉर्मल का पढ़ाने दीजिए। वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद पहला चैप्टर आपसे बन जाएगा। जो भी बुक आप बनाते हो NCERT बाद में बनाना, मैं होमवर्क में दे दूँगा। RD शर्मा या KC सिन्हा, फर्स्ट चैप्टर आपका बन जाएगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आज बेसिकली थ्योरी पे हम लोग फोकस किया, और जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम दिए हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा। पार्ट 3 आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी बनाना नहीं है। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख दिया हूँ, 1 2। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। अगर इस 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं मिलता है, इस 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो पार्ट 3 भी नहीं अपलोड होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में सेट कर लेना। मैं बहुत मेहनत यहाँ मैं कर रहा हूँ, जिद्दी प्रवृत्ति का मैं हूँ। अगर इस 1 2 का आंसर नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में मिला, मैक्सिमम लोगों का मिलना चाहिए। पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 6 10 तक बना हुआ है, मैं वीडियो को उसी तरह रख दूँगा, बस बैठे रह जाना है। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप, और यह क्वेश्चन AB, दोनों क्वेश्चन आज हम लोग लगाए हैं। पहला और दूसरा दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। समझ में आ गया बात? तो इसको ध्यान रख लेना। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो क्या होगा जी? पार्ट 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो और जो उड़नदस्ते हैं वे पेशेंस रखिएगा, पार्ट 3 के बाद आपसे चैप्टर बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा पंख को आप रोक के रखें, उड़ना नहीं है। पार्ट 3 मुझे कर लेने दें, उसके बाद आप बना लेना। मैथमेटिकल सेतु को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। मैं पार्ट 3 के साथ आप लोगों के समक्ष आऊँगा। कब? जब 1 और 2 का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में होगा। 2-3 जन का होने से नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों का चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।